Co-powered by USV. आपको पता है आज की डेट में इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हिंदुस्तान में हैं। साल 2023 में ICMR और इंडिया डायबिटीज की एक रिसर्च छपी। इसके मुताबिक साल 2019 में लगभग 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज था। साल 2023 में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज हो गया। सोचिए ये कितनी आम समस्या बन गई है। हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसे डायबिटीज है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका असर शरीर के हर अंग पर पड़ता है, दिल, किडनी, आंखें, सब पर। अब डायबिटीज से ठीक पहले की एक स्टेज होती है जिसे कहते हैं प्री डायबिटीज। ये लोग एकदम डायबिटीज के बॉर्डर पर होते हैं। कंट्रोल कर लिया तो डायबिटीज का खतरा टल गया, नहीं किया तो डायबिटीज हो जाएगी। जिस स्टडी की अभी हमने आपसे बात करी उसके हिसाब से 13 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में प्री डायबिटिक हैं। सेहत के स्पेशल एपिसोड में हम डिटेल में बात करने वाले हैं प्री डायबिटीज पर। आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के 3 बेहतरीन डॉक्टर्स, डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, RP डायबिटिक एंड एंडोक्राइन सेंटर, लखनऊ से। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर सचिन चित्तावर, DM एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हार्मनी डॉक्टर सचिन 360 डिग्री डायबिटीज केयर से। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। और डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी, ग्राफिक एरो हॉस्पिटल, देहरादून से। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। आप हमसे बात कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर घनश्याम, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। जब हम ये कहते हैं कि किसी को प्री डायबिटीज़ है, तो अगर हम बहुत ही सरल भाषा में अपने ऑडियंस को पहले ये समझा दें कि प्री डायबिटीज़ आखिर होता क्या है, और जब किसी को प्री डायबिटीज़ है उस वक्त उसकी शुगर लेवल क्या होती है? देखिए, एक नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उसमें जो फास्टिंग शुगर हम लोग 100 मानते हैं और PP 140 तक, और जो डायबिटीज़ है उसको हम लोग कहते हैं फास्टिंग 126 से ज़्यादा हो गई है और पोस्ट प्रेंडियल शुगर 200 के। अब ये जो बीच का एक ग्रे जोन एरिया है कि फास्टिंग शुगर 101 से 125 है और PP 141 से 199 है, इसको हम लोग प्री डायबिटिक कहते हैं। तो प्री डायबिटिक को हम लोग डायबिटीज से जाने से रोक सकते हैं। एक और पैरामीटर होता है HbA1c, वो भी नॉर्मल अप टू 5.6 होता है, डायबिटिक 6.5। तो ये चीज़ें अगर इन बिटवीन है तो वो प्री डायबिटिक कंडीशन हो गई। वहाँ से पेशेंट कभी भी डायबिटिक में शिफ्ट कर सकता है। प्री डायबिटिक का इंपॉर्टेंस ये है कि उसमें थोड़ा कार्डियक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने की संभावना रहती है, और डायबिटिक अगर यहीं पे हम ब्लॉक कर दें तो डायबिटिक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है फ्यूचर में। तो ये प्री डायबिटिक की इंपॉर्टेंस है। अगर अब वो पेशेंट अपना सिंपल एक फास्टिंग PP शुगर ईयरली बेसिस पे करता रहा या सर्टेन एज के बाद 25 के बाद अगर ओबीज है और जल्दी कर सकता है, तो उसको एक आइडिया लग जाएगा शुगर किस तरफ जा रहे हैं। जितना जल्दी प्री डायबिटिक हम पकड़ेंगे, उतना हम लोग लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, उतना जल्दी हमको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। हम हो सकता है फिर से नॉर्मल रेंज में आ जाएं। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया तो हम जल्दी डायबिटिक रेंज में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर घनश्याम। मेरा अगला सवाल जो है वो डॉक्टर सचिन से है। हमारे जो घरों में खाना बनता है उसका स्वाद के मामले में तो फिर कोई भी मुकाबला नहीं है, बहुत ही टेस्टी खाना है वो। पर क्या जो प्री डायबिटिक हैं, जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ है, क्या ये उनके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है, हमारी जो इंडियन डाइट है वो? देखिए, ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जो आपका पारंपरिक भोजन है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो डायबिटीज के मरीजों को कई बार ये भ्रांति होती है कि हमारा जो पारंपरिक भोजन है इसके सही मात्रा में हम ना लें, या उसमें से कुछ विशेष प्रकार का भोजन जोड़ें जिससे ये बीमारी बहुत अच्छे से नियंत्रित रहे। तो हम प्रायः ऐसा करते हैं कि आपका जो पारंपरिक भोजन है उसमें कोई बदलाव नहीं करते। प्री डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है पोर्शन साइज कम करना। मान लीजिए एक बार खाने में आप 4 चपाती खाते हैं और मुझे लगता है कि आपका वजन सामान्य वजन के दायरे से बाहर है, तो मैं कहूँगा कि आप 2 चपाती लीजिए। जो घर पर सब्जी बन रही है, जो स्वादिष्ट सब्जी है, मसालों से युक्त है, तेल भी है उसमें, मैं नहीं कहूँगा कि आप बहुत उबली हुई सब्जी खाएं या तेल कम डालें या मसाले कम डालें। उसका स्वाद पूरा होना चाहिए, पर वो सब्जी की कटोरी 1 होनी चाहिए और दाल की कटोरी 1 है। तो अगर आप इतना करते हैं, इसके साथ साथ कुछ इलाकों में विशेष चटनियाँ होती हैं, जैसे महाराष्ट्र में कोशिम्बीर कहते हैं, और नॉर्थ में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं
तो वो सब चीज़ों का सम्मिश्रण होना चाहिए। और इसके ऊपर जो भूख रह जाती है, उसमें आप घर पे बनाया हुआ स्वादिष्ट सलाद या सूप ले सकते हैं, जिससे पेट भरा हुआ रहेगा। भोजन में कैलोरीज की मात्रा कम होगी, पोर्शन साइज फिक्स हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोर्शन साइज का मतलब है एक कटोरी। तो ये आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत खुशियां आएंगी, स्वाद भी बना रहेगा और आनंद भी बना रहेगा। सही कह रहे हैं आप डॉक्टर सचिन। और मैंने हमेशा से ये सुना है कि हमारी जो इंडियन थाली है, हमारे हिंदुस्तानी घरों में जो खाना खाया जाता है, वो अपने आप में पर्याप्त पोषण होता है। आप अगर उतना खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आपको और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अगला सवाल जो है वो डॉक्टर सुनील से है। डॉक्टर सुनील, चावल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घरों में खाया ही जाता है। बिना इसे खाए ना लंच पूरा होता है, ना डिनर पूरा होता है। पर जो प्री डायबिटिक मरीज़ हैं, वो इसे कैसे थोड़ा हेल्दी तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? चावल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट राइस कैसे खाया जाता है ये एक इशू है। अगर केवल राइस में प्रॉब्लम होती तो हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होनी चाहिए थी कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ केवल व्हीट वाली डाइट ली जाती है। तो ऐसा नहीं है। यस, राइस को जब भी आपको लेना है, अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, तो उसका राइस का कैलकुलेशन बराबर होनी चाहिए। अगर आपको 2 चपाती है तो एक मीडियम कटोरी कुक्ड राइस के बराबर होना चाहिए। राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जरा ज़्यादा होता है, ये शुगर को इमीडिएटली शूट करती है, बट उसके बाद क्विकली डाउन भी आती है। उसका एक तरीका है कि आप राइस के साथ में सैलेड, वेजिटेबल, दाल वगैरह प्रॉपरली लीजिए, जिससे कि ग्लूकोज एक्सकर्शन एक्सेस में न जाए। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखना है कि राइस लेने का एक नया, कि अगर आप चपाती खाते हैं उस दिन आपको राइस लेना है तो आपको चपाती भी डिडक्ट करनी है, तब राइस को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी डाइट में। ऐसा नहीं हो कि आपने जो यूजुअली 2 चपाती खाते हैं उसके ऊपर फिर एक्स्ट्रा हाफ कटोरी या 1 कटोरी राइस ले लिया, तो ऑब्वियसली शुगर बढ़ेगी। तो कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल जो भी आप राइस लेते हैं वो आप राइस ले सकते हैं। इवन प्री डायबिटीज वाले भी राइस ले सकते हैं। हम तो डायबिटिक वाले इंडिविजुअल को भी राइस लेने के लिए ओके करते हैं। आप एग्री करते हैं, आप लीजिए, बट अमाउंट उसका कंट्रोल में रखिए, और लेने का तरीका क्या है और टाइमिंग्स क्या है ये आप ध्यान में रखिए। डॉक्टर सुनील, क्या कुछ ऐसा है कि जो वाइट राइस है वो थोड़ा कम हेल्दी होता है? अगर आप ब्राउन राइस लें, अगर स्पेशली जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ है, ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, या फिर दोनों चावल एक जैसे हैं? देखिए, 2 चीज़ें होती है, एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और एक होता है ग्लाइसेमिक लोड। तो जब भी आप कोर्स ग्रेन की तरफ जाएंगे और जैसे व्हाइट राइस एंड ब्राउन राइस की तरफ जाएंगे, तो उसमें यही डिफरेंस होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड का। अगर कोई कंटेंट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है लेकिन उसकी अमाउंट आपने ज्यादा ले ली, तो उससे भी ग्लाइसेमिक लोड, मतलब उससे भी काफी मात्रा में शुगर बन सकती है अगर आपने उसकी अमाउंट ज्यादा ले ली। तो हमको दोनों चीजों को ध्यान रखना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भी ध्यान रखना है, ग्लाइसेमिक लोड का भी ध्यान रखना है। तो व्हाइट राइस अगर आप ले रहे हैं तो अमाउंट कम रखिए, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसकी जगह पर ब्राउन राइस लिया तो आप जितना चाहें उतना खाइए, उसका भी पोर्शन साइज आपको कंट्रोल करके रखना होगा। थैंक यू डॉक्टर सुनील। डॉक्टर घनश्याम, मैं फिर से आपके पास आऊँगी। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा खाना है, जो हमारे घरों में बनता है, सिर्फ उससे शुगर बढ़ती ही है। आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी खाने की चीज़ें होंगी जो हमारे घरों में बनती हैं, जिनसे हम अपना जो शुगर है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्लीज़ हमें कुछ ऐसी खाने की चीज़ों के बारे में बताएंगे। देखिए, जो अपना इंडियन खाना है, अगर हम लोग जैसे शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट से, तो जैसे सिंपल है, रोटी के साथ सब्जी ले लिया, या दाल के साथ सब्जी ली, या दलिया ले लिया हमने, या सूजी का चिल्ला बना लिया। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बैलेंस रहता है, शुगर एक्सकर्शन भी नहीं है। फिर अगर हम लंच की बात करें, जैसे लगातार बात हो रही थाली की, जो हमारा दही, रोटी, दाल, सब्जी, छोटा सा कटोरी चावल, ये एक बैलेंस होता है। यहाँ पे भी हमें शुगर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डिनर में भी सेम चीज़ रखना है। इन बिटवीन जो हम लोग ईटिंग करते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करना है। इन बिटवीन में अक्सर ये देखा कि लोग पकौड़ी खा ली, समोसा खा लिया ऑफिस में, या बहुत सारी दालमोट खा ली, ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो डायबिटिक का बेसिक है कि 3 आपको मेजर मील लेने, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इन बिटवीन आप फ्रूट्स वगैरह ले लें, लाई चना ले लें, तो ये आपका पूरा एक बैलेंस बनाएगा। यहाँ पे मैं कुछ जैसे रूरल एरिया के लोगों को बताना चाहूँगा कि जो सबसे एक अच्छी चीज़ है सत्तू अगर वो लेते हैं पानी में घोल के, वो कहीं भी ले सकते हैं, वो उसमें हाई प्रोटीन है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम है। तो इस तरह की चीज़ें बीच में ले सकते हैं। तो अगर हम लोग पुरानी अपनी डाइट को रखें, वहाँ पे बहुत अच्छा है। जो नई चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की है मार्केट में, कि पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, उसमें लॉट्स ऑफ कैलोरीज हैं, बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अब आप जैसे एक समोसा खाते हैं, उस समोसे की कैलोरी को अगर हम कंपेयर करें 2 चपाती से भी ज़्यादा है।
अब शाम को अक्सर लोग 2 समोसे खा लेते हैं तो शुगर उसमें बहुत बढ़ जाता है और हम लोग कभी उसको पिकअप नहीं कर पाते। तो प्री डायबिटिक वालों के लिए जरूरी है कि जो इन बिटवीन ईटिंग करते हैं जिसको कभी काउंट नहीं किया जाता है वो अवॉइड करें। और डॉक्टर घनश्याम, आजकल एक चीज़ और बहुत होती है, रात का खाना खा लिया पर पेट नहीं भरा, तो रात के 12 बजे आप जाग रहे हैं, 1 बजे जाग रहे हैं, फिर आपका मन किया कि यार कुछ चटपटा खा लेते, कुछ खा लेते, फिर आप गए किचन में, जो मिला आपने खा लिया। अब ये चीज़ जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ है ये उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह होगी, खाना खाने के बाद भी कुछ खाने का मन करना। एग्जैक्टली नाइट में जो ईटिंग है वो ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अगर हमने डिनर ले लिया उसके बाद अगर हम थोड़ा जगते हैं, हमें भूख लगती है, तो उस समय हम कोई फ्रूट ले सकते हैं। और एक पुराने समय से एक चला रहा रात में मिल्क लेने का, तो मिल्क भी ले सकते हैं। मिल्क से क्या होता है, सैटिस्फाई हो जाती है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, पूरी रात शुगर को मेंटेन करता है। तो उस समय कोशिश करें बिस्किट्स है, दाल मोठ है, ये सब ना लें, या तो एक छोटा फ्रूट ले लिया या एक कप दूध ले लिया, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू डॉक्टर घनश्याम। अगला सवाल मेरा डॉक्टर सचिन से है। डॉक्टर सचिन, हमारे घरों में, ज़्यादातर घरों में जो रेसिपीज़ होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती हैं। जैसे मेरी नानी कुछ पर्टिकुलर सब्ज़ी एक तरीके से बनाती थी, अब मेरी मम्मी वैसे बनाती हैं। तो क्या हम ये जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं इनमें कुछ बदलाव कर सकते हैं ताकि ये जो प्री डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए और हेल्दी बनाई जा सके? देखिए, ट्रेडिशनल रेसिपीज वाला मुद्दा जो है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पारंपरिक भोजन है वो सबसे अच्छा है। जो दादी नानी का ज्ञान था वो किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से बुरा नहीं था। अब बात आती है कि कहाँ हमने इन रेसिपीज में, या कह सकते हैं इन व्यंजनों को पकाने में गलतियां करना चालू करी, जहां हमने आटे की जगह मैदा जोड़ना चालू करा, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ गया। मान लीजिए 1 ग्राम आटा है या 1 ग्राम मैदा है, तो शक्कर बढ़ाने की क्षमता मैदा में ज्यादा है। तो जो आटे की खली है ना, अगर उसका उपयोग करते हुए आटा हम लें, बहुत ज्यादा छाने ना, तो जो भी रेसिपी आप बनाएंगे जहां पे आप व्हीट का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी पौष्टिक बनेगी और शुगर बढ़ाने की क्षमता भी कम होगी। ग्लाइसेमिक लोड तो खैर जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि वो तो मात्रा पर निर्भर करता है, पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। हरी सब्जी और इस तरह की चीजें जो है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप जोड़ते हैं तो वो उसमें भी फाइबर बढ़ता है। तो किसी भी चीज में अगर फाइबर बढ़ता है तो वहां पे भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट जो आप लेते हैं, जो आपको रोटियों में मिलता है, दाल में मिलता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट केवल आपके शरीर के लिए नहीं, आपके पेट के बैक्टीरियाज के लिए भी पुष्पित पल्लवित करने का काम करता है, जो कि गट माइक्रोबायोटा कहलाता है, जिसके लिए भी आपको खाना खाना है। तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा मदद करती हैं। इसके साथ साथ कभी कभार हम लोग जो ऊपर से जो चीजें डालते हैं, जैसे बहुत सारी चीजों में आप अंकुरित अनाज का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज है, उसमें फाइबर बहुत है। तो इस तरह की परिवर्तन अगर आप करेंगे अपने पकवान में, अपने डिश में, आप फलों का देना चाहते हैं तो फल को साबुत फल दीजिए, कटे हुए फल दीजिए। आप अगर फल का जूस देंगे तो फल का जूस शक्कर का पानी है। तो जहां ऐसी डिशेस में परिवर्तन इस तरह से करेंगे आप, तो आपके खान पान में जो ऐसे पौष्टिक तत्व आ जाएंगे जहां स्वाद भी नहीं बिगड़ेगा और शुगर बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू डॉक्टर सचिन, ये आपने बहुत ही काम की टिप दी। मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भाई फल अगर खाना है तो साबुत फल खाओ, जूस थोड़ा अवॉइड करो। डॉक्टर सुनील, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे पोर्शन कंट्रोल की, यानी कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं कि अगर किसी को प्री डायबिटीज़ है तो चावल उसे कितनी मात्रा में खाना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करें? अगर रोटियां खा रहे हैं तो कितनी मात्रा में खाना सेफ है, हेल्दी है? जब हम पोर्शन साइज कंट्रोल करते हैं तो हम प्राइमरीली फर्स्ट स्टेप हमारा पोस्ट मील शुगर को कंट्रोल करने का होता है। हो सकता है कि फास्टिंग में उसका इम्पैक्ट ना हो। तो जो ये प्री डायबिटीज वाली कंडीशन हुई, डेवलप कैसे हो रही है, ये देखने की बात है, नंबर 1। नंबर 2 एस्पेक्ट है कि अगर आप प्री डायबिटीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो वेट कंट्रोल है। जो भी डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम और उसके डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम आउटकम स्टडी हुआ था अमेरिका में, उसमें देखा गया था कि कुछ लोगों को केवल डाइट एंड एक्सरसाइज पे रखा, कुछ लोगों को एक मेडिसिन भी दी गई, और बाद में देखा गया 3 साल बाद कि जिन लोगों को डाइट एंड एक्सरसाइज और एटलीस्ट 5 to 7% वेट रिडक्शन था, उनमें डायबिटीज होने के चांस कंपेयर टू जिन लोगों को एक मेडिसिन दी गई उसकी तुलना में काफी कम हो। तो उनको बेनिफिट ज्यादा मिला। कहने का मतलब है कि डाइट, एक्सरसाइज एंड वेट रिडक्शन से ज्यादा बेनिफिट मिला। उसी स्टडी को 10 साल 15 साल बाद दोबारा से एनालाइज किया गया। जिन लोगों को शुरुआत में हेल्दी लाइफस्टाइल एंड वेट कंट्रोल पर डाला गया था, उन लोगों को 31% चांस कम हुए डायबिटीज डेवलप होने के, कंपेयर टू जिन लोगों को केवल मेडिसिन पर डाला गया था।
सो टेक होम मैसेज ये है कि वेट कंट्रोल सबसे प्राइमरी चीज है। बट वेट कंट्रोल कैसे करेंगे? ऑब्वियसली उसके लिए आपको डाइट कंट्रोल करनी होगी, क्वालिटी ऑफ फूड देखना होगा, क्वांटिटी ऑफ फूड देखना होगा, क्वालिटी क्वांटिटी एंड टाइमिंग्स देखने होंगे, कैलोरीज कम करनी होंगी एंड वेट पे ध्यान देना होगा। मेन जो इम्पैक्ट प्री डायबिटीज में आएगा वो वेट रिडक्शन से आएगा। इसी तरह से आजकल आपने सुना होगा अक्सर डायबिटीज रिमिशन एंड डायबिटीज रिवर्सल के बारे में, तो वो भी फाइनली बॉयल डाउन करता है, फाइनली वो मेन डिसाइडिंग फैक्टर जो उसका होता है वो वेट रिडक्शन से होता है। तो इसलिए जो लोग ओवरवेट एंड ओबीज हैं या आपकी फैमिली में है तो पूरी फैमिली को वो डाइटरी मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तभी उसका सक्सेस होने का चांस ज्यादा होता है। सो घर में अगर एक आदमी को प्री डायबिटीज है तो मैं कहता हूं कि पूरा घर हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज करे। कभी भी पॉसिबल नहीं है घर में एक आदमी को प्री डायबिटीज है तो औरों को नहीं होगी। अगर उसने ये परिवर्तन आपने करना शुरू कर दिया कि इनका अलग खाना मेरा अलग, तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो पूरा फैमिली हेल्दी लाइफस्टाइल करे, क्योंकि घर में एक बार फूड आ गया तो आपको उसको फिनिश करना ही होता है। घर में मिठाई आ गई फ्रिज में तो सब खाएंगे, वो आप उस डब्बे को फेंकेंगे नहीं। तो शॉप से आप हो सकता है कि केवल 250 ग्राम लाएं इंस्टेड ऑफ हाफ kg, बट अगर आप घर में आपने 1 kg रख लिया तो 1 kg फिनिश होगा। घर में कोई ना कोई मेंबर खाएगा और जो मेंबर खाएंगे लगातार खाएंगे उनको प्रॉब्लम में आएंगे। थैंक यू डॉक्टर सुनील, आप सही कह रहे हैं। अगर परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री रही है तो फिर आपको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अपना शुगर लेवल जो है वो चेक करवाते रहें। डॉक्टर घनश्याम, एक बात ये बताइए, हमारे घर में जो खाना बनता है उसमें बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। ऐसे कुछ मसाले और जड़ी बूटियों के बारे में आप हमें बता सकते हैं जिनसे शुगर कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है? देखिए, वैसे तो सभी मसालों का अपना रोल होता है और काफ़ी हेल्दी होती है मसाले, लेकिन जैसे हम लोग एक मेथी अक्सर डायबिटिक पेशेंट भी खाते हैं, नॉन डायबिटिक भी सभी लोग खा सकते हैं। तो मेथी का कहीं ना कहीं रोल है, तो हम लोग जो सब्जियां मेथी से छौंक सकते हैं उनको मेथी से छौंके। बाकी गरम मसालों में जैसे लौंग है, गरम मसाले में पत्ता आता है ना, तेज पत्ता, तो ये सब का कहीं अपना अपना रोल है। लेकिन जैसे डॉक्टर सचिन ने पहले कहा था कि हम लोग खूब चटपटा मसाला वगैरह डाल सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है अगर एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज़ें हम लोग करें। तो मसाले मतलब बहुत प्रूवन रोल नहीं कि कौन सा मसाले से उसमें बहुत एडवांटेज मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ मसाले हम लोग मानते हैं कि भाई डायबिटीज़ में थोड़े बेहतर हो सकते हैं, तो उनका यूज़ हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर घनश्याम। डॉक्टर सचिन, एक बात ये बताइए, हमारे जब हम खाना खाते हैं घर पे तो बिना मीठा खाए वो खाना पूरा नहीं होता, मन करता है थोड़ा सा मीठा खा लें खाने के बाद। अब जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ है, क्या उनको मीठा एकदम नहीं खाना चाहिए या थोड़ा थोड़ा लिटिल चलेगा? देखिए, ऐसा है कि लोगों के मन में रहता है कि भैया जो मीठा खाएगा उससे मधुमेह हो जाएगा। ये एक तरह की भ्रांति है। आप कोई भी भोजन लें जिसमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो, कैलोरिक रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो, जो आप कैलोरीज मतलब ऊर्जा की मात्रा होती है कैलोरीज, बहुत ही भारी काम करने वालों को कैलोरीज ज्यादा चाहिए। तो खाने में ये कैलोरीज अगर मात्रा में ज्यादा आएगी तो आपको डायबिटीज होगा, क्योंकि मोटापा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, फिर डायबिटीज होगा। तो ये प्री डायबिटिक मरीजों में कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। आपको जैसा डॉक्टर सुनील ने बताया कि नियमित व्यायाम, वजन कम करने के प्रयास करने की जरूरत है। फिर ऊपर से अगर आपको मीठा पसंद है तो एक सीमित दायरे में आप अपना एक दायरा बना लीजिए। क्यों नहीं, घर पे अगर खीर बनी है तो लोग अगर 1 कटोरी खा रहे हैं तो आप आधी कटोरी खीर खा लीजिए। उसमें ना कोई शुगर फ्री की बात आएगी, ना कोई और बातें आएंगी। अगर आपके घर में कुछ और ऐसा मीठा पकवान बन रहा है तो अगर आप 2-3 रसगुल्ले खाते हैं तो आप 1 रसगुल्ला खा लीजिए। पर कोशिश करें कि हफ्ते में 2-3 दिन, प्राय रोज ना हो ऐसा। कुछ लोग ऐसा होता है कि नॉर्थ इंडिया में भोजन के बाद उनको कुछ ना कुछ मीठा लगता ही है, वहां पे थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मात्रा कम कर दीजिए, स्वाद बनाकर रखें और शक्कर की जगह थोड़ा गुड़ मिलाइए। हालांकि गुड़ और शक्कर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अंतर है। और अगर आप थोड़ा सा इसमें रेशेदार चीजें ज्यादा डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो शक्कर भी एकदम से खून में जाके बहुत सारी शक्कर नहीं बनाएगी और ब्लड शुगर लेवल्स विल नॉट गो अप। तो ये परिवर्तन आप कर सकते हैं और ऐसा करेंगे तो मिठास भी बनी रहेगी और जीवन की खुशियां भी बनी रहेगी। अच्छा डॉक्टर सचिन, हमें ये जो मीठा है ये हम कब खाएं? खाना खाने के बाद खाएं या फिर 2 मील्स के बीच में खाएं तो वो कम असर करेगा? ऐसा कुछ टाइमिंग है, आप बता सकते हैं? ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए, लोड की बात आ जाती है। अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो ये ग्लाइसेमिक लोड को कम करेगा। अगर हम एक साथ भोजन के साथ ही मीठा ना लें और बीच में स्नैक के दौरान, जैसा आपका सुबह आपने नाश्ता लिया, दोपहर का खाना हुआ, तो उसके बीच में मिड मॉर्निंग स्नैक में अगर आपको कुछ थोड़ी मीठी वस्तु पसंद है
कुछ लोग भोजन के बाद मीठा लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा उसको लेट कर दें, इवनिंग स्नैक के तौर पे जब चाय लेते हैं तब उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ ऐसा ले लिया। तो ऐसा परिवर्तन करने से ये जरूर हो जाएगा कि उस समय का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कम हो जाएगा और शक्कर बढ़ाने की क्षमता कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो सारी चीजें जो एकदम से शक्कर बढ़ती है तो बॉडी में फिर बढ़ती है, तो फिर वो फैट में फैटी लीवर और बाकी सब चीजों में जो परिवर्तन होता है वो चीजों में कुछ हद तक परिवर्तन आए। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर सुनील, एक बात ये बताइए, मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना है कि अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो उसका असर आपके ब्लड शुगर लेवल पर भी पड़ता है। अब क्या ये बात सच है? और अगर सच है तो दूसरा सवाल ये है कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें, इसके लिए डॉक्टर क्या टिप्स देंगे? एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल है जो कि अपने होशो हवास में है, कॉन्शियस ओरिएंटेड है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल, अगर हम प्री डायबिटीज वाले लोगों की बात करें तो वो तो अपेरेंटली टोटली नॉर्मल इंडिविजुअल है। तो कोई भी आदमी अपने होश हवास में कभी भी डिहाइड्रेटेड नहीं जाएगा और इतना डिहाइड्रेटेड कि उसकी ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ जाए कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसा नहीं हो सकता है। नंबर वन। कुछ हम एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं जिसमें कि डायबिटिक इमरजेंसीज हैं जहां पर शरीर में पानी की कमी होती है, उसमें शुगर बढ़ती है, बट वो एक्सट्रीम कंडीशन है, 2000 मेडिकल इमरजेंसीज। उनको आप अपने ये कॉमन प्री डायबिटीज या डायबिटीज वाले पेशेंट की तरह मिक्स नहीं कर सकते। अक्सर हम दूसरा पहलू ज्यादा इंपॉर्टेंट जानते हैं इसमें। दूसरा पहलू ये है कि लोग कहते हैं कि खूब पानी पीजिए, बहुत ज्यादा पानी पीजिए, एंड दिस एक्सेस ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। एक्सेस पानी पीना भी अपने आप में एक समस्या है और अक्सर स्पेशली एल्डरली इंडिविजुअल्स में कई बार वो लोग इतना पानी पीते हैं कि उनके शरीर का नमक की कमी, सोडियम की कमी हो जाती है और उस सोडियम की कमी होने की वजह से एक मेडिकल इमरजेंसी हाइपोनेट्रीमिया स्टेट आ जाती है। तो पानी उतना ही पीजिए जितना आपको थर्स्ट लगे, प्यास लगे। और एक नॉर्मल आदमी जो कि होशो हवास में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है नॉर्मल पानी पीने से। एक्सेस पानी पीने से आपकी किडनी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फिल्टर नहीं करने वाली है, अनटिल अनलेस कि आप कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं या कुछ ऐसी कंडीशन में जहाँ पे स्वेटिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है और वाटर लॉस हो रहा है। सेकेंड जो सवाल है कि पानी कैसा लें, ये ज्यादा जरूरी है। तो पानी आप एक नॉर्मल पानी लें। आजकल प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हर चीजों में चेंजेस आने लग गए, पानी में भी चेंज आ गए। आजकल नॉर्मल आदमी पानी, सामान्य पानी नहीं पीना चाहते हैं, वो पानी पीने कुछ स्वीटेंड वाटर ड्रिंक ले रहे हैं, स्वीटेंड बेवरेजेस ले रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है। पानी केवल वाटर, नॉर्मल वाटर की तरह होना चाहिए, उसमें मिक्सिंग ऑफ शुगर या और कैलोरी इनटेक नहीं होना चाहिए। और इसी तरह जैसे हमने बात करी थी कि डॉक्टर सचिन ने भी बताया था, आप फ्रूट लीजिए, जूसेस मत लीजिए। तो जूस पानी का रिप्लेसमेंट नहीं है, पानी का रिप्लेसमेंट पानी है। उतना ही पानी लीजिए जितना एक नॉर्मल इंडिविजुअल को थर्स्ट होती है। और कोई भी आदमी अपने नॉर्मल कॉन्शियसनेस स्टेट में, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है नॉर्मल पानी लेने से, एक्सेस पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर घनश्याम, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी जब भी अपने आस पड़ोस में दोस्तों से, कलीग्स से बात होती है, सब ये कहते हैं कि हमारा जो खाना है वो ऐसा है जिससे डायबिटीज़ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये चीज़ें आप खा रहे हैं तो आगे जाके आपको डायबिटीज़ होंगी ही होगी। और जैसे इटालियंस का बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई इटालियंस बहुत हेल्दी होते हैं, उनको देखो वो इतना पास्ता खाते हैं फिर भी ओवरवेट नहीं होते, हेल्दी रहते हैं, लंबा जीते हैं। तो क्या ये एक मिथक है या सच है कि हमारा जो खाना है उससे डायबिटीज़ कंट्रोल करना, प्री डायबिटीज़ कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है? नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। देखिए, जो हमारा खाना है उसको हम लोग ने बहुत आल्टर कर दिया धीरे धीरे। हर चीज में, जैसे हम लोग, सिंपल सी बात है, मैदा का यूज करने लगे हैं, घी तेल का ज्यादा यूज करने लगे, बहुत तरह तरह के ऑयल होते हैं, रिफाइंड ऑयल। जैसे रिफाइंड ऑयल मतलब एक मिथ है कि फायदेमंद है, जबकि रिफाइंड ऑयल कभी भी नहीं फायदेमंद होता है। जैसे सिंपल सरसों का तेल ले लें, हम लोग तिल का तेल ले लें, ये ज़्यादा फायदेमंद है। तो हमने धीरे धीरे क्या किया कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देके चेंज करते गए, तेल हमने बदल दिया। अब आटा है, हमने छान के खाना शुरू कर दिया। पहले हम लोग कई बार मिस्सी रोटी भी खाते थे, उसको चना मिला के, वो भी हटा दिया। तो हमारा जो खाना उसी को थोड़ा मॉडिफाई करना है। फाइबर, जैसे आजकल मोटे अनाज की बहुत बात हो रही है, तो हम लोग कभी उसमें रागी का आटा मिला सकते हैं, कभी चने का आटा मिला सकते हैं, कभी बेसन मिला सकते हैं। तो उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा और हमारी भूख भी कम हो जाती है। जैसे हम प्लेन रोटी 4 खा रहे हैं, जब हम ये फाइबर वाली रोटी खाएंगे तो हमारा 2 में पेट भर जाएगा। इसी प्रकार हम लोग, जैसे दाल है, पहले छिलके वाली दाल का भी यूज़ करते थे, अब हम लोग ने बिना छिलके वाली दाल पूरी यूज़ कर ली है। ग्रीन वेजिटेबल्स बच्चे कम खाते जा रहे हैं, तो उससे हमारी डाइट डिस्टर्ब होती जा रही है। लेकिन अगर पुराने ज़माने की बात करें तो आप देखेंगे पहले डायबिटीज़ कितना कम था। 30 ईयर्स बैक अगर आप डायबिटीज़ मान लीजिए 4% होगा, तो आज हमारे यहाँ 15% हो गया।
तो डायबिटीज़ क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने डायबिटीज़ के जो डाइट अपनी थी वो पूरी चेंज कर दी है। हम ज़्यादा अच्छा खाने की बजाय ज़्यादा खराब खाने लगे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम लोग पुरानी चीज़ों को रखें, आटे को छाने नहीं, दाल छिलके वाली यूज़ करें बीच-बीच में एटलीस्ट, और तेल वगैरह रिफाइंड को ना यूज़ करें। ये सब चीज़ें हमारे खाने को डिस्टर्ब कर रही हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा रही हैं और बीमारियों को ला रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर, इसीलिए शायद हमें डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है, क्योंकि हमारे देश में बहुत भारी संख्या में लोगों को डायबिटीज़ हो रही है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर सचिन आपसे ये है कि अगर कोई एक शख्स है जिसको अपना इंडियन खाना खाना खूब पसंद है, बहुत चटोरा है, खाने का बहुत शौक है, पर उसे प्री डायबिटीज़ भी है, तो ऐसे में वो अपनी हेल्थ कैसे मैनेज कर सकता है? कैसे इस डायबिटीज़ को या प्री डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है? खाने में कोई मनाही नहीं है, रसास्वादन होना चाहिए, जबान का स्वाद बना रहना चाहिए, जीवन में उमंग भी बनी रहती है और जोश भी बना रहता है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आप नियमित व्यायाम करें। तो व्यायाम की बात आती है तो जब भी लोग बोलते हैं कि साहब मैं वो 1 घंटा पैदल चल के नहीं आ सकता, या मैं योगा क्लास नहीं जा सकता, हर आदमी जिम नहीं जा सकता, मैं उनको ये कहता हूँ कि आपका जो काम करने का स्थान है वो अगर घर से 4-5 किलोमीटर दूर है तो आप रोज पैदल आना जाना करें। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, पर आप पैदल आना जाना करें। 5 से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर है तो आप साइकिल से आना जाना करें। ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो ये परिवर्तन कर रहे हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह हर प्रकार की चीजों का रसास्वादन करते हैं। और एक कंसेप्ट आया एक्सरसाइज स्नैकिंग का। आप मान लीजिए सुबह वॉक नहीं कर पा रहे हैं, साइकिल से भी जाना आपके लिए संभव नहीं है, तो आप अगर बंद कमरे में काम करते हैं तो आप बिल्कुल जैसा काम में थोड़ा उगता जाए, थोड़ा समय मिलता है तो बीच में जंपिंग जैक्स कर लिया, थोड़े सिटअप्स लगा लिए, पुशअप्स कर लिया। अगर आपके संस्थान में सीढ़ियां हैं तो आप लिफ्ट का प्रयोग ना करके 8-10 बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे आ गए, तो इसको एक्सरसाइज स्नैकिंग कहते हैं, जो कि 1 मिनट से भी कम समय का दायरा होता है। ऐसा अगर आप 8-9 बार भी कर लेते हैं तो भी ये प्री डायबिटिक पेशेंट्स सारी चीजों का आनंद ले सकते हैं। मान लीजिए समोसा पसंद है, थोड़ा उसके साथ सलाद जोड़ लीजिए और थोड़ी सी हरी और इमली की चटनी मिला दीजिए तो वो चटपटा भी हो जाएगा और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा क्योंकि फाइबर बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर आपको पाव भाजी पसंद है तो उसमें सब्जी वाला भाग बढ़ा दीजिए, और थोड़ा सा जो आपके बन में बटर से आप सिकाई होती है वो थोड़ी गहरी सिकाई को थोड़ा सा कम कर दीजिए। या आप एक जो बन लेते हैं पाव भाजी में, 2 आप पसंद करते हैं, आप एक ही बन लीजिए, तो रसास्वादन भी बना रहेगा और मन को भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बना रहेगा। इस तरह की चीजों का परिवर्तन आप करते हैं, जैसा डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल बता रहे थे, तो वो सारी चीजों का अगर आप करते हैं तो आप बीच में ये अपने पसंद के खाने बिल्कुल खा सकते हैं। घंटे की नींद लीजिए, नियमित व्यायाम करिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही काम की टिप्स दी हैं। अगर कोई इन्हें फॉलो करे तो वाकई डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ थोड़ा कंट्रोल में आ सकती है। आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर सुनील से है। डॉक्टर सुनील, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, डाइट से जुड़े ऐसी क्या टिप्स हैं जो आप प्री डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देना चाहेंगे बतौर डॉक्टर? कम खाइए, समय पे खाइए, संतुलित खाइए, अपना ट्रेडिशनल फूड को मत भूलिए। और आपने जो ओवर द टाइम चेंजेस क्या किए हैं कि कैलोरीज बढ़ गई हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। मेरा एक अक्सर लोगों से सलाह होती है कि जिस तरह से आप अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं, पासबुक चेक करते हैं, तो घर में एक वेइंग स्केल जरूर रखिए। घर के मेंबर्स एटलीस्ट मंथ में अपना वेट रिकॉर्ड करें और देखें कि वेट गेन तो नहीं हो रहा है। अगर वेट गेन हो रहा है, जो लोग पहले से ओवर वेट है तो गलत ट्रैक पे जा रही है, तो पूरे घर को अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है। ये प्री डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर एक पर्सन को फैमिली में है तो ये तय रखिए कि फैमिली में और मेंबर्स को भी ये कंडीशन होगी। और ये कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर अगर हमने एक्टिवली एक्शन ले लिए तो आगे चल के हम न केवल डायबिटीज पर उसके साथ में एसोसिएटेड और जो शरीर में परेशानियां हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, अन्य परेशानियों को आने से रोक सकते हैं, क्योंकि हम डायबिटीज की तरफ एंट्री करने से पर्सन को रोक रहे हैं। और इसमें एक बेस्ट टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि वेट रिडक्शन का बड़ा फिनोमिनल इसमें इम्पैक्ट होता है। तो वेट रिडक्शन करने के लिए इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को अपना डाइट और एक्सरसाइज का बैलेंस बनाना होगा। एक्सरसाइज करें, वेट लॉस करें, एम करें कि मेरा आइडियल बॉडी वेट के आसपास आप अगर पहुंचते हैं और मसल मास गेन करते हैं तो इम्प्रूवमेंट मिलता है। अभी एक रिसेंट स्टडी आई है डॉक्टर यूके से, तो उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आप
लगभग 3 से 5%, इवन डायबिटीज होने के बाद भी 3 से 5% वेट रिडक्शन करते हैं, या फिर मसल मास गेन करते हैं। मसल मास लोगों का ओवर द टाइम, जैसे जैसे एजिंग होती है तो मसल मास कम होने लग जाता है, तो डायबिटीज बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए सब लोगों को ये चाहिए कि अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करें, हेल्दी डाइट लें, जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट है उसकी तरफ जाएं, सैटाइटी से थोड़ा सा पहुंचे नहीं, थोड़ा सा ऐसे भूख का एहसास हो। अक्सर मैंने लोगों को पूछा, आपने खाना खाया था, आखिरी टाइम आपने भूख के द्वारा खाना कब खाया था? आपको ऐसा लगा था कि नहीं मुझे अब भूख लग रही है, मुझे खाना खाना चाहिए? नहीं नहीं, हम तो केवल टाइम बाउंड खाना खा लेते हैं तो हमें भूख ही नहीं लगती। तो वो भी गलत है। आपको एटलीस्ट भूख का तो एहसास होना चाहिए, तो तब कम खाइए, आप टाइम बाउंड खाइए, थोड़ा सा कम खाइए और अपना वेट मेंटेन करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, तो आप प्री डायबिटीज से ही नहीं बल्कि अन्य कई सारी समस्याओं से बचा सकते हैं अपने। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील, डॉक्टर सचिन और डॉक्टर घनश्याम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इतनी काम की टिप्स हमारे साथ शेयर करी हैं। आई होप हमारे जो ऑडियंस आपको सुन रहे हैं ये टिप्स ज़रूर फॉलो करेंगे और डायबिटीज़ से लड़ पाएंगे और उसे कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, धन्यवाद।